हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गर्भवती महिलाओं के लिए फॉलिक एसिड क्यों ज़रूरी है और अगर हम फॉलिक एसिड खा भी रहे हैं तो उसे हमें कब तक खाना है, कितने टाइम के लिए खाना है, भाई कितनी डोज होनी चाहिए। ठीक है, क्या हम नेचुरल तरीके से भी फॉलिक एसिड खा सकते हैं? अगर हम फॉलिक एसिड नहीं खाते हैं तो हमारे उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले भाई फॉलिक एसिड है क्या और क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो फॉलिक एसिड क्या है? फॉलिक एसिड क्या है? एक सिंथेटिक रूप है। ठीक है, नेचुरल क्या है? विटामिन B9। विटामिन B9 क्या है? एक नेचुरल है, उसी का सिंथेटिक रूप हमारा क्या है? फॉलिक एसिड। जब गर्भवती महिलाएं, ठीक है, जब महिला गर्भवती होती है उस टाइम पे उसकी बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है फॉलिक एसिड की। क्यों होती है? फॉलिक एसिड क्या करता है? डीएनए। फॉलिक एसिड क्या करता है? डीएनए बनाने में मदद करता है। डीएनए क्या? जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम डीएनए बोल रहे हैं, उसको बनाने में हेल्प करता है फॉलिक एसिड। क्यों? शुरुआत में जब महिला गर्भवती होती है तो उसमें सेल्स का डिवीज़न बहुत जल्दी हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस बच्चे की ग्रोथ के लिए हमें फॉलिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि डीएनए बन रहा है भाई उसमें, बच्चे में। तो अगर मान लीजिए फॉलिक एसिड नहीं खाते हैं तो क्या समस्याएं हमें देखने को मिलती है? भाई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बच्चे में हमें देखने को मिलता है, जिससे कि बच्चे का जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी मेम्ब्रेन्स, उसकी जो परतें हैं वो नहीं बन पाती हैं, या फिर जो ऑर्गन्स हैं वो बाहर निकल आते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें से हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो बाहर की तरफ निकल आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये किसकी कमी से होता है? फॉलिक एसिड की कमी से होता है। ज़्यादातर बच्चों में यही पाया गया है कि भाई जिन गर्भवती महिलाओं ने फॉलिक एसिड नहीं खाई थी उन बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को हमें मिलता है। तो इसीलिए जब भी हम जब हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ हम प्रेग्नेंट हैं, तो हमारी जो गायनिक है वो एडवाइस करती है हमें 3 महीने के लिए फॉलिक एसिड। ठीक है, डोज कितनी लेनी चाहिए उसकी? डोज हमारी गायनिक अपने अकॉर्डिंग देखती है। मान लीजिए अगर आपको पहले से हिस्ट्री है किसी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की बच्चे की, ठीक है, तो हमारी डोज अलग होती है। पर अगर आप पहली बार कंसीव कर रहे हैं या फिर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की, तो आपकी अलग डोज होती है। वैसे नॉर्मली 400 से 800 मिलीग्राम पर डे जो फॉलिक एसिड है वो दी जाती है। ठीक, तो देखिए जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है उसमें बहुत सारी डिजीज़ हैं। ठीक है, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा, ओपन स्पाइना बाइफिडा, क्लोज्ड स्पाइना बाइफिडा, एनसेफेलो। ठीक है, तो जो भी हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड डिजीज़ हैं वो सारी हमें क्या देखने को मिलती हैं। ये सारी डिजीज़ किसके कारण है? फॉलिक एसिड के कारण। तो आप सोचिए कि फॉलिक एसिड कितना ज़रूरी है गर्भवती महिलाओं के लिए। मान लीजिए जो हमारी गायनिक है, जो बच्चा प्लान कर रहे होते हैं, उनको भी पहले से शुरुआती 3 महीने मतलब पहले के 3 महीने से भी स्टार्ट कर देती हैं, जिससे कि जब महिला कंसीव करे तो उसमें फॉलिक एसिड की कोई कमी नहीं रहे। क्योंकि जब वो कंसीव करेगी तो उसकी बॉडी को जो फॉलिक एसिड है वो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, और उस टाइम पे बॉडी में ज़्यादा मात्रा में मिलता नहीं है, तो क्या कमी हो जाती है फॉलिक एसिड की। इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं? बाहर से एडवाइस करते हैं फॉलिक एसिड पर डे शुरुआत के 3 महीने। क्यों करते हैं? शुरुआत के 3 महीने ही बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, देखिए हमारा जो डाटा है वो ये कहता है कि फॉलिक एसिड के बारे में सबको पता है, लेकिन कितने लोग प्रिवेंट कर पाते हैं? 21% बर्थ डिफेक्ट को प्रिवेंट कर पाते हैं। और कितना लेते हैं प्रेगनेंसी से पहले? सिर्फ 10%। ठीक है, तो ये हमारा डाटा कहता है कि मतलब अवेयरनेस तो है लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता कि भाई चलो ठीक है बस इतना। पर हमें इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी सब में फैलानी चाहिए कि मान लीजिए अगर आप गर्भवती हैं तो आपको शुरुआती 3 महीने फॉलिक एसिड खानी चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं
तो अपने गायनिक से मिले, वो आपको फॉलिक एसिड की एडवाइस करेगी, ठीक है। अब बहुत से क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई कितनी डोज होनी चाहिए। डोज तो आप अपनी गायनिक से ही कंसल्ट कीजिए, उसके बेस पे ही आप अपनी डोज लीजिए। वैसे ग्राम पर डे होता है, ठीक है। अब बहुत सी क्वेश्चंस आते हैं गर्भवती महिलाओं के कि भाई क्या हम गोलियों से ही मतलब फॉलिक एसिड बढ़ा सकते हैं? क्या कोई ऐसी नेचुरल चीज़ नहीं है जिन्हें खा के हम अपनी फॉलिक एसिड की जो मात्रा है उसको हम बढ़ा सकें? जी हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं हो सकती। जो हमारी हरी पत्तियां हैं, जैसे ब्रोकली हुई, ठीक है, मेथी, पालक, ये सारी जितनी भी सब्जियां हैं, हमारी हरी सब्जियां जितनी भी हैं, सब में विटामिन B9 मतलब फॉलिक एसिड पाया जाता है, जिसको हम फॉलेट बोलते हैं। फॉलेट क्या है? जब हम कुछ भी चीज़ खाते हैं, मान लीजिए हरी सब्जी हुई, सीरियल्स हुई, ब्रेड हुई, ये सारी चीज़ हुई, ब्रोकली, पीनट, सिट्रस फूड कौन से? जो खट्टे फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो इनमें क्या पाया जाता है? फोलेट क्या होता है? जैसे ही हम खाते हैं तो उसको एक्टिव होके दूसरी फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। और जो हम फॉलिक एसिड खाते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। यही दोनों में डिफरेंस है, फॉलेट और फॉलिक एसिड में। अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई और भी आपके मन में क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।